हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 14 देखने वाले हैं जिसमें हम गेट सेज फंक्शन और क्लियर सिग्नल फंक्शन को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सी में और अगर हम टर्बो सी प्लस प्लस को यूज करते हैं, ज्यादातर बिगिनर्स टर्बो सी प्लस प्लस को यूज करते हैं, तो उसमें हम गेट सेज फंक्शन और क्लियर सिग्नल फंक्शन को जरूर यूज करते हैं। अब इनका क्या यूजेज है? ओके, गेट सेज फंक्शन और क्लियर सिग्नल फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज क्यों करते हैं, इनका क्या यूजेज है, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसकी मदद से हम इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा, मैंने टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन किया। यहाँ पर हम फाइल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। stdio.h वाली हेडर फाइल को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। सेम इसी तरह से हैश इंक्लूड conio.h वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं। conio.h वाली हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए इसके बाद हम मेन की बॉडी बना लेते हैं। ये रही मेन की बॉडी। ओके, तो ये रहे दो कर्ली ब्रेसेस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम छोटी सी एक मैसेज प्रिंट करने वाले हैं। तो ये हम printf की मदद से कर सकते हैं, जो कि अगेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसके अंदर हम अपनी चैनल का नाम प्रिंट करेंगे, सबका मुद्दस्सिर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक printf का एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। तो दोस्तों, अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में गेट सेज फंक्शन और क्लियर सिग्नल फंक्शन का क्या यूजेज है। तो चलिए मैंने इसको यहाँ पर कंपाइल किया है। कंपाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। मैंने रन पे क्लिक किया। दोस्तों, मैं रन पर क्लिक करने वाला हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने शायद नोट्स किया होगा, जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया आपको एक हल्का सा ब्लिंक नजर आया होगा, लेकिन आप आउटपुट को देख ही नहीं पाए। क्यों? इसका रीजन ये है कि प्रोग्राम में एक ही लाइन लिखी हुई थी, यानी कि printf स्टेटमेंट एक ही लिखा हुआ है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हुई, यानी कि printf फंक्शन का काम जैसे ही खत्म हुआ, यानी कि इसने आउटपुट अपना दिया और जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई तो इसने आउटपुट स्क्रीन को बंद किया, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद, यानी कि आउटपुट स्क्रीन बंद। इसीलिए हम प्रोग्राम का आउटपुट अच्छे से देख ही नहीं पाए। पर अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट को हम अच्छे से देखें, स्क्रीन कुछ देर के लिए रुक जाए, ओके, आउटपुट स्क्रीन कुछ देर के लिए रुक जाए या आउटपुट स्क्रीन कुछ देर के लिए होल्ड हो जाए, तो इसी के लिए हम गेट सेज फंक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम में गेट सेज फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो ये रहा, मैंने गेट सेज फंक्शन को इंक्लूड किया। यहाँ पर आप दोस्तों अच्छे से देख लीजिए इस गेट सेज फंक्शन को, कोई भी लेटर मैंने कैपिटल में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, मैंने लिखा GETCH गेट सेज। इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाए, दो पैरेंथेसिस लगाए। ओके, इसके बाद टर्मिनेटर मैंने लगाया। तो ये रहा इसका सिंटेक्स। जब भी आप गेट सेज फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करोगे ना, तो इस तरह से आपको लिखना है, यानी कि कोई भी लेटर आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। तो अब हमने इसको इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। फिर से हम कंपाइल पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि चेंजेस इसमें की हैं। ओके, तो अब हम रन पे क्लिक कर लेते हैं। ये रहा रन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्रीन तो होल्ड हो गई। अब हम इसका आउटपुट अच्छे से देख भी रहे हैं। अब गेट सेज फंक्शन का काम क्या है और गेट सेज फंक्शन का काम कब खत्म हो जाएगा? सबसे पहले गेट सेज फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस है जो कि पहले से ही डिफाइन की हुई है, यानी उनकी मीनिंग कंपाइलर पहले ही जानता है और हम सिर्फ इनको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और यहाँ पर हम गेट सेज फंक्शन को यूज करते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, यानी कि हमने इसकी कोडिंग नहीं की है। अगर पहले से ही ये फंक्शन नहीं बनाई गई होती तो आप दोस्तों इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, वरना हमें गेट सेज फंक्शन खुद बनाना पड़ता है, इनके खुद से इसकी कोडिंग करनी पड़ती, तब जाकर हम एक लाइन प्रिंट करा सकते, तब जाकर हम अपनी चैनल का नाम प्रिंट करा सकते। और इसमें बहुत सारा कोड है गेट सेज फंक्शन जो है, और इसमें बहुत सारा कोड है, यानी कि ये सारा का सारा कोड हमें खुद से लिखना पड़ता है। सो दोस्तों, आई होप कि प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे प्रोग्राम में कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो अब गेट सेट फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये बेसिकली एक कैरेक्टर लेता है कीबोर्ड से। अब इसका काम कब खत्म होगा? जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई की एंटर करते हैं तो इसका काम खत्म हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, वो समझते हैं कि गेट सेट फंक्शन का काम स्क्रीन को होल्ड करना है। तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गेट सेट फंक्शन का काम क्या है। तो आप अगर ये समझते हो कि गेट सेट फंक्शन का काम स्क्रीन को होल्ड करना है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बेशक हम इसको इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन गेट सेट का काम है एक कैरेक्टर लेना, एक सिंगल कैरेक्टर लेना कीबोर्ड से। तो बेसिकली ये एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है। तो जब तक हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे, गेट सेट फंक्शन का काम खत्म नहीं होगा। और जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा, स्क्रीन तो होल्ड ही रह जाएंगी तब तक। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन को फिर क्लोज करना, यानी कि आउटपुट स्क्रीन को फिर क्लोज करना, तो हम कोई भी कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर यानी कि कोई भी बटन हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं और हमारी आउटपुट स्क्रीन चली जाएंगी। तो मैंने यहाँ एंटर पे क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपने प्रोग्राम पर डायरेक्ट आ चुके हैं। सो आई होप कि गेट सेट फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि गेट सेट फंक्शन का असल में यूजेज क्या है। बेसिकली ये कैरेक्टर लेता है और तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई कैरेक्टर यहाँ से एंटर ना करें, कीबोर्ड से एंटर ना करें। तो अब फिर से मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये रहा रन। ओके, तो यहाँ पर आप नोट्स कीजिए गाइज, जैसे हम अपने प्रोग्राम को रन करते जा रहे हैं ये ओल्ड आउटपुट हमारे स्क्रीन पे भी रहता है, यानी कि ये इरेज नहीं होता है। और यहाँ पर या आप देख भी सकते हैं कि सी टर्बो C3 बिन, ओके, ये भी हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज को हम रिमूव करें, यानी कि जो भी ओल्ड वाला आउटपुट है, जो भी हमने पहले एग्जीक्यूट किया था, उसको हम यहाँ हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन CLR फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि अगेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो इसको भी हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं सो दैट जो भी ओल्ड वाला आउटपुट है वो हट जाए। तो अब मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए, कंपाइल करना पड़ेगा। जो मैंने कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से मैंने इसको रन किया है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम एक ही मैसेज प्रिंट हो रही है। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है इट क्लियर्स द प्रीवियस एग्जीक्यूटेड आउटपुट फ्रॉम द कंसोल। जो भी कंसोल पर ओल्ड आउटपुट था, जो भी हमने पहले अपने प्रोग्राम को रन किया, उसे हम प्रीवियस एग्जीक्यूटेड आउटपुट कहते हैं। ओके, वो सारा का सारा कंसोल पे हट जाता है। उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्लियर्स द कंसोल स्क्रीन। ओके, जो हमने अभी कहा है यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि कोनियो.h वाली हेडर फाइल में है, यानी कि जैसे ही हमने कोनियो.h वाली हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है तो हम क्लियर स्क्रीन और गेट सेट फंक्शन दोनों फिर यूज कर सकते हैं। तब तक जब तक हम अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड कोनियो.h वाली हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकता है। लेकिन अगर आप सी में ऐसा करते हो, हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड करते हो, तो आपको कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पर कंसोल क्या है, मैंने कंसोल कहा है, तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन प्रोवाइड की जाती है जिसे हम कंसोल कहते हैं, जिस पर हम सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। हम सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि कोई कैरेक्टर हम प्रिंट कर सकते हैं, कोई सिंबल हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कोई लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते। ओके, कोई सर्कल हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट मोड में वर्क करती हैं। सो दोस्तों आई होप कि गेट सेट फंक्शन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये दो प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम जो भी प्रीवियस एग्जीक्यूटेड आउटपुट था उस चीज को हमारी कंसोल से हटाना, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम है। गेट सेट फंक्शन का काम है एक सिंगल कैरेक्टर लेना कीबोर्ड से और तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखना जब तक यूजर कोई सिंगल कैरेक्टर एंटर ना करे कीबोर्ड से, तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है क्योंकि हम आउटपुट को अच्छे से देखें। अगर आज की वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है ना, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।